Hello and welcome back students, welcome back to Vision Academy. So there is a very important update for all the students जो कि CET को अटेम्प्ट करने वाले हैं 2025 में, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स CET को 2025 में अटेम्प्ट करने वाले हैं, चाहे आप MCA के लिए कर रहे हों या फिर MBA के लिए कर रहे हों या फिर इंजीनियरिंग के लिए हो या फिर फार्मेसी हो, ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि BBA, BCA, ओके, BBM, फॉर वॉट एवर रीजन्स, ओके, जो भी आप स्पेसिफिक स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे CET के लिए, तो देयर इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस CET जो कि अप्लाई कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, तो इसको ज़रूर देखना रजिस्ट्रेशन करने से पहले। एंड दिस इज़ एन अपडेट रिगार्डिंग योर फोटोग्राफ। बहुत सारे लोग फोटोग्राफ जब अपलोड करते हैं अपना इन द फॉर्म, तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या क्या है वो सब के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये ऑफिशियल अपडेट है जो कि CET ने प्रोवाइड किया, ओके, CET हैज़ प्रोवाइडेड दिस ऑफिशियल अपडेट, और ये फ़िलहाल मैं मराठी में आई हैव कन्वर्टेड दिस टू इंग्लिश, ओके। बट इफ़ एट ऑल मेरे कन्वर्जन में कहीं कोई मिस्टेक रह गया होगा, सो डू लेट मी नो, बिकॉज एज यू नो आई एम लिटिल बिट वीक इन मराठी। बट अगर इन केस कोई मिस्टेक मुझसे हो गया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आई वुड बी हैप्पी टू लेट दैट बी नोन, ओके। चलो, सो इम्पॉर्टेंट अपडेट क्या है कि अपलोडिंग ऑफ द फोटोग्राफ है, ठीक है। फोटोग्राफ के रिगार्डिंग ये है। सो बोला जा रहा है कि फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर CET एग्जामिनेशंस थ्रू द फेस रिकग्निशन registration system must take note of the following guidelines while uploading their photograph. तो पहला यहाँ पे बोला जा रहा है, फर्स्ट थिंग, ये कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, ओके। द फोटोग्राफ शुड बी कलर्ड फोटोग्राफ, ओके। ये कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आप ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अलाउड। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ यहाँ पे अलाउड नहीं है, ओके। क्लियरली दिस इज़ नॉट अलाउड। The size should be 2 inches by 2 inches, okay. That means कि 50 mm by 50 mm, okay. This is the size that is recommended, 50 mm by 50 mm, okay. As well as into this post that they have posted, यहाँ पे भी लिखा गया है 50 mm by 50 mm का, it's in square size, और यहाँ पे आपका 80% should be occupied by your face, okay. 80% of the photograph should be occupied by your face, उससे ऑक्यूपाई होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। वेरी क्लियर। सो साइज शुड बी 50 mm by 50 mm and 80% should be occupied by your face. Second is the photograph size should be between 100 KB to 5 MB, okay. 100 KB to 5 MB के बीच में फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए, ओके। सो दिस इज द साइज लिमिट दैट इज बिन प्रोवाइडेड। अच्छा खासा हम यहाँ पे आपको साइज लिमिट दिया गया। पहले साइज लिमिट 200 KB तक हो, 200 KB तक होता था, 250 KB तक होता, लेकिन अभी 5 MB तक का साइज दिया। दैट मीन्स कि यू कैन अपलोड एन हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन फोटोग्राफ, ओके। उसी के साथ में अगर हम देखें, नेक्स्ट बोला जा रहा है ये फोटोग्राफ मस्ट क्लियरली शो द फुल फेस ऑफ द कैंडिडेट विथ आईज ओपन and a neutral expression, okay, this is a wrong point, and a neutral expression. So यहाँ पे बोला गया फुल फेस होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, ओके, अगर आप मास्क वगैरह पहन के फ़ोटो खिंचा रहे हैं तो वो नहीं चलेगा, मास्क वाले फ़ोटोज़ नहीं चलेंगे यहाँ पे, ओके। गॉगल्स वगैरह अगर आपने पहना हुआ है, लाइक सन ग्लासेस वगैरह आपने पहना है, तो दैट विल ऑल्सो बी लाइक रिजेक्टेड। सो वो सारे फोटोग्राफ्स नहीं चलने वाले, ओके। तो क्लियर इमेज होना चाहिए, आपको पूरा फुल फेस दिखाई देना चाहिए, ओके। इफ़ इन केस कोई लाइक माइनॉरिटी स्टूडेंट है, हिजाब वगैरह में डालना चाहते, सो मेक श्योर कि योर फेस इज, यू कैन वेयर द हिजाब बट योर फेस शुड बी विजिबल। आपका फेस पूरा कंप्लीटली विजिबल होना चाहिए वहाँ पे, ओके, इनटू द फॉर्म। सो इस टाइप का फोटोग्राफ हमको यहाँ पे चाहिए, और आईज शुड बी ओपन एंड न्यूट्रल एक्सप्रेशन होना चाहिए। अच्छा, इन केस यहाँ पे कोई अगर स्पेक्स, ओके, कोई स्पेक्स अगर यूज़ करता है, ठीक है, स्पेक्स, तो यू कैन यूज़ द स्पेक्स इन द फोटोग्राफ। आप फोटोग्राफ में स्पेक्स को यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ इट, ओके। बट मेक श्योर देयर इज़ नो ग्लेयर ऑन द स्पेक्स, ठीक है। ग्लेयर नहीं होना चाहिए, ग्लेयर स्पेक्स के ऊपर मतलब कि कोई भी लाइट शाइन नहीं करना चाहिए स्पेक्स के ऊपर, ओके। इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, जहाँ से आपकी आंखें अच्छी तरीके से नज़र आ रही हैं। सो वैसा फोटोग्राफ होगा तो चल जाएगा, अदरवाइज ट्राई टू रिमूव द स्पेक्स एंड गेट अ फोटोग्राफ, ओके। द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज रिमूव द स्पेक्स एंड देन अपलोड योर फोटोग्राफ, ओके। सो स्पेक्स वालों के लिए ये चीज़ यहाँ पे करना ज़रूरी है कि अगर आप स्पेक्स के साथ में
अगर आप स्पेक्स के साथ में फ़ोटो ले रहे हो सो वहाँ पे ग्लेयर नहीं होना चाहिए आपके स्पेक्स पे, ओके। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स फोटोग्राफ शुड हैव फुल हेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेयरलाइन टू बिलो चिन। तो पूरा फेस होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए फेस में कोई पार्ट कट गया है, ओके। इफ़ एनी पार्ट इज़ गेटिंग कट डाउन तो वो फोटो रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। सो इसीलिए आपको ऐसा फोटोग्राफ लेना जहाँ पे आपका टॉप लाइन हेयर से लेके बॉटम तक, बॉटम ऑफ द चिन तक आपका पूरी तरीके से सब मतलब पूरा फेस विजिबल है यहाँ पे। फेशियल एक्सप्रेशन आपका जो होना चाहिए न्यूट्रल होना चाहिए, स्माइलिंग फेस या डल फेस, वैसे न्यूट्रल एक्सप्रेशन चाहिए, ओके। एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन वाला फेस यहाँ पे चाहिए आपको फोटोग्राफ में, ओके। दूसरी चीज़ है बैकग्राउंड जो होना चाहिए दैट शुड बी प्लेन लाइट कलर, और वाइट होगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अदरवाइज प्लेन लाइट कलर होना चाहिए, डार्क कलर यूज़ नहीं करना। लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ लाइट ब्लू कलर इन द बैकग्राउंड, ओके, यू कैन यूज़ लाइट ब्लू कलर इन द बैकग्राउंड। फिर उसके अलावा और कोई अगर कलर आप यूज़ कर सके हो तो यूज़ कर लो, बट डोंट यूज़ अ डार्कर कलर इन द बैकग्राउंड, ओके। ट्राई टू यूज़ वाइट कलर। आप जब भी फोटो अपलोड करो तो देख लो कि वहाँ पे वाइट कलर हो अगर है तो ज़्यादा बेटर होगा वो, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपलोड द फोटो इन हाई रेजोल्यूशन एंड क्लैरिटी। तो रेजोल्यूशन अच्छा खासा रेजोल्यूशन के साथ में अपलोड करो, ओके। अपलोड इन हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ। उसी के साथ में इन द फोटोग्राफ द लाइटिंग शुड बी बैलेंस्ड एंड शैडो ऑन द फेस शुड बी अवॉइडेड। तो फेस के ऊपर शैडो नहीं होना चाहिए इनटू द फोटोग्राफ। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए। अच्छा, इसमें और भी कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा मेरी तरफ से जो कि एडिशनली और इम्पॉर्टेंट हो सकती। पहली बात है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा पुराना फोटो को अपलोड करते हैं। सो अपलोड अ लेटेस्ट फोटोग्राफ, ओके। अपलोड अ लेटेस्ट फोटोग्राफ जो कि आपने 1 से 2 महीने के टाइम में ही लाइक 1 से 2 महीने के टाइम में ही लिया हो, ओके। वो फोटोग्राफ हो सकता है, या फिर तुरंत आप जाके मतलब जब फॉर्म भरने वाले तब जाके आप एक फोटोग्राफ ले लीजिए, ओके, एंड देन अपलोड दैट, ओके। तो लेटेस्ट फोटोग्राफ को अपलोड करिए, एक लेटेस्ट फोटो को, ओके। दैट शुड बी नॉट मोर देन 1 to 2 months ओल्ड, ठीक है। 1 to 2 months ओल्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, ओके, एंड दिस इज़ एन बिग क्रॉस मार्क फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जो कि सेल्फीज़ को अपलोड करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कौन जाएगा यार, मतलब एक स्टूडियो में कौन जाएगा फ़ोटोग्राफ लेने के लिए, एक काम करो मैं अपना मोबाइल से खुद ही ले लेता हूँ, या घर में किसी को बोल देंगे कि फ़ोटो ले लो। तो सेल्फीज़ को या खुद से कैमरा से फ़ोटो मत लीजिए प्लीज़, ओके। तो सेल्फ टेकन फ़ोटो भी अपलोड मत करिए, बिकॉज मोस्टली क्या होगा वहाँ पे गलती हो सकती है आपसे, ओके। सो और सेल्फीज़ में भी और एक चीज़ और भी ध्यान दो कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि लाइक फेस टर्न्ड होता है, लाइक थोड़ा राइट साइड में थोड़ा स्माइलिंग फ़ोटोज़ है, कुछ अलग अलग एक्सप्रेशंस बना रहे हैं, वैसे सारे फ़ोटोज़ नहीं चलते हैं, ओके। सो दैट फ़ोटोज़ कैन गेट रिजेक्टेड। तो ऐसा आपको कहीं पे पार्टी के लिए फ़ोटो नहीं भेजना है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फ़ोटो भेजना है जो कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको फ़ोटो सेंड आउट करना है। सो दैट इज़ द रीज़न कि फ़ोटोज़ अगर आप ले रहे हो तो सही तरीके से फ़ोटोज़ को अपलोड करिए, ओके। आप जब भी कोई स्टूडियो में जा रहे हैं फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए तो आपके फ़ोटो का जो सॉफ्ट कॉपी है उनको आपको मेल करने के लिए कह दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके पास में हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोग्राफ रहेगा जिसको आप आगे अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपको स्कैनिंग वगैरह वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़ोटोग्राफ को, तो आपके पास में हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोग्राफ होगा जिसको आप डायरेक्टली अपलोड कर पाएंगे। सो दैट विल बी वेरी गुड, ठीक है। आई होप सो कि आप लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमको फोटोग्राफ को अपलोड करना है। एंड दिस इज़ फॉर ऑल द कैंडिडेट जो कोई भी सीईटी एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले इन 2025। लास्ट ईयर बहुत सारी गलतियां हुई थी, इसलिए सीईटी सेल ने ऑलरेडी यहाँ पे ये प्रोटोकॉल्स को रिलीज़ कर दिया है। सो इन चीज़ों का सभी लोग अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा एंड फिर ही रजिस्ट्रेशन करिएगा। फिलहाल में रजिस्ट्रेशन लाइन्स फॉर MCA CET एंड MBA CET हैज़ बिन ओपन अप। BBA एंड BCA CET का रजिस्ट्रेशन लाइन्स अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। सो एज सुन एज दैट ओपन्स अप विल बी हैप्पी टू लेट यू नो। सो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।